साथियों, बेटा कुछ मैं छोटे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भगवानपुरा। बेटा भगवानपुरा हड़प्पन केंद्र है और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। बेटा नोट कर लेंगे। यहाँ से उत्तर हड़प्पन केंद्र भी मिले हैं। यहाँ से वैदिक के भी प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा के भी। भगवानपुरा है कुरुक्षेत्र में। बेटा नोट कर लेंगे भाई। ऐसे ही राखीगढ़ी पूछे तो वो हिसार जिले में स्थित है। मीताथल आपका भिवानी में है भाई। तो ये बाड़ू भी पूछ सकता है, बाड़ू आपका कैथल में है बेटा। अगला बेटा तुझ के बाबरी जो क्वेश्चन पूछा है वो बाबर की आत्मकथा है बेटा। ये चंगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है और बेटा इसमें हरियाणा का विवरण भी लिखा है। बाबर ने खुद लिखी है आत्मकथा भाई। अगला है बेटा बंदा बैरागी सिखों के नेता हैं। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बैरागी भी, बंदा बहादुर भी। इन्होंने 1708 से लेकर 1716 तक सिख धर्म को आगे बढ़ाया और इन्होंने किसको केंद्र बनाया? हरियाणा में एक जगह खांडा खेड़ी सोनीपत में, उसमें केंद्र बनाया और लोहगढ़ के आसपास शासन किया। अगला है भाई पृथ्वीराज चौहान बेटा चौहान वंश के शक्तिशाली शासक थे और पृथ्वीराज चौहान के टाइम 2 युद्ध लड़े गए तराइन में। हरियाणा में है तराइन बेटा, करनाल में। पहला 1191, दूसरा 1192। तराइन के पहले युद्ध में बेटा पृथ्वीराज चौहान जीता मोहम्मद गोरी से और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता और जिसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता शुरू हुई। तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192। अगला है बेटा अगर जो है वो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर जब क्वेश्चन आए ये वेरी इंपॉर्टेंट में डालना है। अगर एक गणतंत्र था, योद्धे से रिलेटेड है और इसकी राजधानी थी अग्रोवा हिसार में है बेटा। और इनकी जानकारी सिक्कों से मिलती है अगर कबीले की या गणतंत्र की। तो यहाँ पे गणतंत्र था अगर अग्रोवा हिसार में पड़ता, ये नोट कर लेंगे। इसको अग्रोदक भी कहा जाता था प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है बेटा सतनामी विद्रोह हुआ है बेटा 1672 में। कहाँ पे? नारनौल महेंद्रगढ़ में है बेटा। नारनौल नामक स्थान पे हुआ। ये धार्मिक वर्ग के लोग थे, बंदा बैरागी ये धार्मिक वर्ग के लोग थे, मुंडिया कहा जाता है। इन लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया 1672 में। अगला है बेटा महीर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है और इसका जो शासन है वो मध्यकाल में 836 से 882 तक हरियाणा पे रहा। इसकी जानकारी पेवा अभिलेख देता है। कई बार ये क्वेश्चन आएगा, पेवा अभिलेख किसकी जानकारी देता है? महीर भोज की बेटा। लाला मुरलीधर कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के हरियाणा के लीडर। इनको दी ओल्ड गोल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ये पलवल के रहने वाले थे भाई। अगला है बेटा जाटों से क्वेश्चन है। गोकुल पहला जाट नेता था जिसने औरंगजेब का विरोध किया। कहाँ से? तिलपत नामक जगह से। कई बार ये तिलपत भी क्वेश्चन आया हुआ है। तिलपत का वो जमींदार था बेटा, कर ज़्यादा था, उसने इसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को बाद में बेटा औरंगजेब ने दबा लिया और 1670 में इसकी हत्या कर दी। कब विद्रोह किया उसने? 1669। नोट कर लेना भाई। मृत्यु कब हुई? 70 में। अगला है भाई सूरजमल बेटा जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का मेन लीडर है भाई और टाइम है इसका 1755 से 63। ये भरतपुर के आसपास इनका शासन था और डीग राजधानी थी इनकी। अगला बेटा हरसचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। हरियाणा की सबसे मेन पुस्तक है। हर्षवर्धन की जानकारी देती है। हर्ष का ये राज्य कवि था। बाणभट्ट पुस्तक है हरसचरित। दूसरी पुस्तक है कादम्बरी। अगला बेटा पेवा अभिलेख। पेवा बेटा कुरुक्षेत्र में पड़ता है पहली बात। और दूसरी ये महीर भोज की जानकारी देता है, गुर्जर प्रतिहार। और घोड़ों की जानकारी देता है भाई। पेवा घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, सबसे अच्छे घोड़े यहाँ मिलते थे बेटा। अगला है टोपड़ा अभिलेख। टोपड़ा अम्बाड़ा के पास एक गांव है यमुनानगर में, वहाँ पे एक अशोक के अभिलेख मिले हैं। टोपड़ा जहाँ भी आ जाए अशोक के अभिलेख मिले हैं 7 और ये ब्राह्मी लिपि में है बेटा, नोट कर लेंगे।
अगला है बेटा योद्धे। योद्धे हरियाणा का मेन है, बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है भाई। योद्धे का शासन हरियाणा में 300-400 साल रहा। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्ताज तक रहा। गुप्त जो शासक था, समुद्रगुप्त से पहले इनका शासन रहा। योद्धों की राजधानी सुन लेंगे बेटा, प्राकृत नगर, प्राकृत नगर और बामला। ये एक ही नाम है भाई, एक जगह के, प्राकृत नगर आ जाए, बामला आ जाए या नौरंगाबाद, ये बेटा एक ही नाम है, ये ज़रूर नोट कर लेंगे। योद्धे भी गणतंत्र था। जैसे अगर गणतंत्र नहीं था, अगर तो हिसार के पास था, योद्धे था रोहतक के आसपास। ये रोहतक में खोखरा कोट ये योद्धे के अधीन था भाई। इनकी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती। एक कुनिंद था, कुनिंद अम्बाड़ा के पास गणतंत्र था। ये 2-3 गणतंत्र थे। और दक्षिण में जो था वो अर्जुयान था, वो महेंद्रगढ़ में था भाई। अगले पे आ जाओ भाई, महाभारत बेटा। महाभारत तो महा का हुआ है भाई, सबको पता है। ये भाई महर्षि वेद व्यास ने लिखा। हमने तो हरियाणा पढ़ता, कुरुक्षेत्र की जानकारी मिलती है भाई, गीता के उपदेश की जानकारी मिलती है। अगला बेटा योद्धे मैंने बता ही दिया, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस नाम से ही पता चल रहा है भाई हरियाणा का नहीं है, ये तो आयरलैंड का निवासी है बेटा, आयरलैंड, नोट कर लेना। कब आया भारत? 1782 में भारत आया और इसने हरियाणा पे शासन किया। बेगम समरू के अधीन रहा है। ये बेगम समरू भी पूछ लेगा, ये आपकी सरदना के आसपास की जागीरदार थी। उसके बाद इसने 1798 से लेकर 1802 तक हरियाणा पे शासन किया, इस जॉर्ज थॉमस। जब तो पढ़ रहे हैं हम इसको। और इसकी राजधानी कौन सी थी? हांसी राजधानी थी, हांसी। और इसका जो एक झज्जर भी इसके अधीन था, जहाजगढ़ गांव इसका इसी के नाम पे बसाया गया है। सर छोटू राम बेटा किसानों के मसीहा हैं बेटा, सर छोटू राम। गड्डी सापला कलोई में इनका जन्म हुआ बेटा, और इनकी मृत्यु 1945 में हुई। और इन्होंने किसानों के लिए कार्य किया। इनकी पार्टी थी यूनियनिस्ट, जो पंजाब में जो कार्य करती थी। अगला है बेटा पेवा। बीले का भी बताया था मैंने, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और ये पेवा है कुरुक्षेत्र में, प्राचीन काल की जानकारी देता है। पानीपत के प्रथम युद्ध, तीनों युद्ध बता देता हूँ बेटा। प्रथम है 1526, किसके बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी। बाबर जीता बेटा पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा है भाई पानीपत का युद्ध है 1556, हेमू के बीच हुआ। किसके बीच? अकबर के बीच, मुगल बादशाह। बैरम खां लड़ रहा था वैसे तो। हेमू इससे पहले 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था हेमू। और बेटा हेमू ये 2 नंबर में भी आ जाएगा, रिवाड़ी का रहने वाला था, 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। लेकिन इस जो लड़ाई हुई पानीपत के युद्ध में, उसने भाग्य ने साथ नहीं दिया और इस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है बेटा, ये नोट कर लेंगे। ठीक है भाई। अगले पे आते हैं भाई हम। हरियाणा में आर्य समाज। आर्य समाज आज भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया बेटा, आज भी हिंदी में ये क्वेश्चन आया था। और हरियाणा में किसने बढ़ाया? लाला लाजपत राय ने, पीरू सिंह ने, मातूराम ने, इन लोगों ने हरियाणा में आर्य समाज को बढ़ाया। अगला है बेटा प्रजामंडल आंदोलन। ये देसी रियासतों में चले बेटा, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने अधिकारों के लिए। देसी प्रजामंडल आयोग, जैसे दुजाना रियासत थी भाई, झज्जर रियासत थी, क्या नाम आपका, फुरुखनगर रियासत थी। उन रियासतों को अपने भारत के अधीन करने और अपने आप को उनको स्वतंत्र कराने के लिए ये आंदोलन चले 1940 के आसपास। यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की पार्टी है। छोटू राम मैंने बताया था बेटा, इनका इसका लीडर था। हरियाणा और पंजाब तो एक ही है। 1966 में हरियाणा अलग हुआ तो यहाँ से ये चुनाव लड़ते थे। और ये नेता कौन थे? फैजल हक और छोटू राम इसके लीडर थे। और ये यहाँ से इनकी सबसे ज़्यादा सीटें निकलती थी और आगे चल के ये प्रधानमंत्री भी यहाँ के बने। आगे चलते हैं भाई। अगला पूछ रखा है बेटा मित्ताथल। मित्ताथल तो भाई भिवानी जिले में बता रखा है बेटा मैंने आपको, हड़प्पा का केंद्र है। अगला है बेटा पुष्यभूति। ये हर्षवर्धन का है बेटे, हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश है।
और हर्षवर्धन उसका शासक है। हर्ष के पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन, वो भी हरियाणा में प्रमुख शासक रहा है और इनकी राजधानी थी स्थानेश्वर, ये नोट कर लेंगे भाई। अगला है तोमर वंश। तोमर वंश दिल्ली में इनका शासन था और पहला शासक है भाई संस्थापक अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली को बसाया, डिलीका को बसाया, दिल्ली का दिल्ली वर्तमान की। और अनंगपाल या जाउल कहा जाता है इसको, जाउल भी आ जाए चाहे अनंगपाल तोमर प्रथम। और द्वितीय ने बेटा ये सूरज कुंड मेला नहीं लगता फरीदाबाद में, ये चलाया था। यहाँ तक क्लियर भाई, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है भाई काजी उल कुजात। मध्यकाल में बेटा जो मुस्लिम शासन था उसमें न्याय का कार्य करता काजी। मुसलमान में जो उलेमा होते थे वो काजी बनते और न्याय का कार्य करते बेटा। अगला है चार्ल्स का डिस्पैच। ये शिक्षा के क्षेत्र में चार्ल्स का डिस्पैच 1854 में आया भाई। शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई मैग्ना कार्टा? क्योंकि भारतीय शिक्षाओं को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, भारत में विश्वविद्यालय खोले, बम्बई में खोला भाई, कलकत्ता में खोला, मद्रास में खोला, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। किसको भाई? चार्ल्स का डिस्पैच को। अगला आ जाओ भाई भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का आंदोलन है बेटा 1942 में शुरू हुआ, अगस्त में 9 अगस्त को। तो ये आप लिख दोगे, हरियाणा पे जोड़ देना भाई, हरियाणा पे भी इसका प्रभाव रहा। ऐसे होगा आंदोलन पूछे तो 1920 से 22। सविनय हो गया पूछे तो बेटा 1930 से 34 तक रहा वो। अगला बेटा फूट डालो राज करो की नीति भाई अंग्रेजों की थी। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई बेटा। अगला है ठाकुर फेरू। ये अगला जो क्वेश्चन है ठाकुर फेरू है बेटा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे थे। ये बेटा मध्यकालीन इतिहासकार है, दादरी का रहने वाला था। इसने मध्यकाल पे कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे गणित सार था, दिव्य परीक्षा थे, ज्योतिष सार था। ये पुस्तकें लिखी इसने, 14 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे मध्यकाल में। किसकी जानकारी देता है? हरियाणा की जानकारी देता है। अगला भाई कुरु वंश। कुरुक्षेत्र में जो वंश शुरू हुआ उसको कुरु वंश कहलाया बेटा। कुरु शासक था, वंश था, और ये किसने शुरू किया? कुरु श्रवण नामक राजा ने। कुरु वंश किसने बसाया? कुरु, जो यहाँ पे जंगल थे भाई कुरुक्षेत्र के आसपास, इसलिए इसको कुरु वंश कहा गया। कुरु श्रवण यहाँ का शासक था बेटा। अगला है हरियाणा तिलक। बादरगढ़ वालों को पता होना चाहिए, पंडित श्री राम शर्मा का ये समाचार पत्र है, जो जिनके नाम पे आज मेट्रो स्टेशन भी है, श्री राम शर्मा, उनका ये समाचार पत्र था। कांग्रेस के लीडर थे और इन्होंने स्वतंत्रता के लिए सहयोग किया था। अगला है बेटा भगवानपुरा, बता चुका हूँ, हड़प्पा का केंद्र है। अगला अगर मैं बता चुका हूँ अगरोवा, ये हिसार में पड़ता है, ये योद्धों की राजधानी थी। पुष्यभूति बता चुका हूँ। उपरिक अर्श के टाइम बेटा जो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति, उसका जो शासन करता होता प्रांतपति को उपरिक कहा जाता, उपरिक महाराज। किसको? अर्श के समय प्रांत के मुखिया को उपरिक महाराज। अगला है बेटा ये अनंगपाल तोमर, मैंने बता दिया था भाई, ये आपका जो है दिल्ली को बसाया था इसने, अनंगपाल तोमर ने। अगला है तुलगमा नीति। ये जो तुलगमा नीति पूछी गई है, ये बाबर की युद्ध की लड़ने की नीति है। बाबर जो तोप खाना लेके आया, जो उसने युद्ध को सैनिकों को जो बांट के जो लड़ाई लड़ी, वो उज्बेकों से ग्रहण की थी। युद्ध नीति को तुलगमा युद्ध कहते हैं, नीति कहते हैं। बंदा बहादुर मैंने बता दिया बेटा आपको। दीन दयालु शर्मा, ये जो दीन दयालु शर्मा है, इन्होंने सनातन धर्म आंदोलन चलाया हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए। सनातन धर्म आंदोलन 1891 में बेटा। झज्जर के लीडर थे, हमारे झज्जर के ही। कौन? दीन दयालु शर्मा। इन्होंने एक समाचार पत्र भी शुरू किया, रिफा ए आम। किन का है समाचार पत्र? ये है बेटा दीन दयालु शर्मा का। बाबा मुरलीधर बता दिया था बेटा। और खैर संदेश, ये भी अम्बाड़ा से निकलता था ये समाचार पत्र, ये भी दीन दयालु शर्मा का है।
उसके बाद ये पूछ सकता है कई बार आपसे, पंजाब प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पंजाब प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1907 में, क्योंकि 1907 में सूरत में जो आपका फूट पड़ी कांग्रेस में, उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना हुई पंजाब में 1907 में। तो ये भाई कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बेटा आपसे कि एक मिनट रुको भाई।